चालू करें सर। वेलकम है विवेक बालाजी, आप आए। थैंक यू सर। क्या हमारी साउंड क्लियर है? जी सर। यस सर। क्लियर क्लियर है, ओके, क्लियर। थैंक यू। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। जी आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि हम सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। सर्विस किसे कहते हैं? आज हमारी कंपनी की सीईओ आपने अभी सोचा नहीं है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कब से सोच के ये चीज लेके आए। आप एनालाइज कर पाएंगे जो आज के बाद से, यानी कि अपडेट के बाद जब आप सर्विस हमारे यूज करेंगे, खास करके जो अपडेट आया है कुछ चीजों के ऊपर, बहुत ही कमाल का अपडेट है। यानी कि ऑटो मोड किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी के पावर किसे कहते हैं, और टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं सिस्टम के अंदर और सिस्टमेटिक तरीका से। हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर सुनील कुमार सर ने दिखा दिया। सैल्यूट है सर आपको। आप इतना बेहतर तरीके से इस सिस्टम को आपने बनाया, बड़े मेहनत से। बहुत बहुत सैल्यूट है। और जो भी लोग अभी एसबीएन पे के अंदर काम कर रहे हैं, आप प्राउड फील करें। ऐसे इंसान के दायरे पे आप काम कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के कंपनी में आप काम कर रहे हैं जो आप सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा स्पीड में वो सोचते, और सोचने से पहले वो चीज आपके लिए हाजिर हो जाती। आज वही हुआ। जब सर ने मुझे कुछ देर पहले कॉल किया तो मुझे इस अपडेट के बारे में बताया। सच में कई बार मैं भी परेशान हो रहा था, क्योंकि हमारी टीम के फंडिंग प्रॉब्लम से फंड ही कुछ लगाया 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, है ना, ऐसे टाइम लगता था। पता लगा फंड ही कुछ लगा रात के 10 बजे, और सुनील सर उधर खाना खाने बैठे तो आपके फंड के लिए आधा घंटे 1 घंटा लेट हो गया, आप अपने ऑफलाइन की डिस्टर्ब करते। तो काफी सारे चीज उन्होंने आज अपडेट किया। और जब ये अपडेट हम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आज के सेशन में, तो मैं गुजारिश करूंगा आपकी कोई भी पर्सनल गेस्ट अगर आपका आना भी बाकी है, जो आपकी टीम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उन्हें एक बार इन्वाइट करें। क्योंकि 9:06 हो चुके। मैं 2 मिनट बाद में और कुछ लोग आ जाए, उसी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर बाद में मैं डायरेक्ट स्क्रीन को शेयर करके आपके सामने वो सारे फंक्शन को यूज करेंगे, दिखाएंगे। जो फंक्शन कैसे यूज करना है, कहाँ पे वो फंक्शन मिलेगा, किस तरीके से उस फंक्शन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास अभी भी 2 से 3 मिनट के मौका है। आप उन तमाम मेंबर को इनवाइट करें, लिंक को शेयर करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, आज हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर सुनील सर ने वो दिखा दिया। सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर सर्विस ही मेन होते हैं, लेकिन हमारी एगेनिस्ट में जो कंपनी मार्केट में रन कर रहा है उनके सर्विस आज देखो, है ना। तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विस। अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट हमारी सर्विस हुआ ना। तो सर्विस जैसे कि डे 1 से हमारी कंपनी के ओनर सुनील सर ने बोला हम सर्विस बेहतर देंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। अब बारी हमारी है जो इस चीज को हम कैसे अपनी टीम के अंदर हम कैसे इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए और कितना लोगों को बेनिफिट हम दिला पाए, है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट आप दिला पाएंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगा, कंपनी की ग्रोथ होगा। सर्विस लाने में या देने में कंपनी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे 1 से कंपनी के सर्विस बेहतर था, आज भी बेहतर है, कल भी बेहतर रहेगा। ओके, तो अभी 8:08 है। 1 मिनट के टाइम और लेंगे हम, क्योंकि और कुछ लोग आ जाए। हम सोच रहे हैं कम से कम 400 प्लस गैदरिंग हो। टेक्नोलॉजी के पावर आज हम आपको दिखाएंगे कि कितना बेहतर टेक्नोलॉजी है जो सर ने हमें दिया। यानी कि ऑटो मोड, आपके एप्लीकेशन अभी ऑटो मोड में चला गया। इसे रन करने के लिए ना अभी किसी इंसान की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सर्विस कंपनी ने ला दी। एक तरीके से रोबोटिक सिस्टम कंपनी ने इस एसबीएन पे एप्लीकेशन के अंदर ला दिया। रोबोटिक सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक जो काम करता है, किसी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रन होगा। उसी सिस्टम को कंपनी ने हमारी एसबीएन पे के एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी ला दिया। जब तक कानों तक किसी को पता नहीं है, रियल बता रहा हूं। मैंने क्या बात एक बात बोले ना, जो आप जो सोचते हो ना वो बात, वो कम से कम 6 महीने पीछे सोच के बैठ ले, है ना। हमें इस तरीके से सर्विस आपको देना चाहिए, और उन्होंने कर दिया। बहुत ही ग्रेट मोमेंट है हमारे लिए, आपके लिए
एसबीएन पे के ऑल फैमिली के लिए। ओके, तो 9:09 है, अभी हमारे पास लगभग 378 लोग हैं। तो जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में आए, उन सभी तमाम मेंबर को आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। लास्ट मिनट तक आप बने रहें, ऐसे किसी कोने पे चला जाए जहाँ पे नेटवर्क आपको बराबर मिलते रहे। आपके निगाह हमारी स्क्रीन की तरफ, आपके कान हमारी साउंड की तरफ होना चाहिए। तो आने वाले 40 मिनट तक आप हमारी साथ रहेंगे और पूरी ध्यान पूर्वक इस सेशन को एंजॉय करेंगे। और जो भी सर्विस में बताएंगे उस सर्विस के बारे आप अपने टीम को, जो नहीं आ पाए उन्हें भी डिस्क्राइब करेंगे जो इस तरीके से सारे सर्विस चलेगा और इस तरीके से रन करना है। ओके, तो हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। हमारी जो भी को होस्ट है एक बार हमें बताइएगा, हमारी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं नहीं? यस सर। क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहा है? यस सर। जी सर। ओके, थैंक यू। तो स्क्रीन आपके सामने शो हो रहा है। तो जय कन्हैया लाल के नाम पे शुरू करता आज के सेशन। शाबुरिया सेठ है और इसी शाबुरिया सेठ के हाथों उंगली पकड़ के हम इस दुनिया में आए और इसी शाबुरिया सेठ के उंगली पकड़ के हम एसबीएन पे के साथ भी चल रहे हैं। तो चलिए एसबीएन पे के एप्लीकेशन को ओपन करता आपके सामने। तो एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया आपके सामने। तो आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले महाशिवरात्रि के हार्दिक अभिनंदन। आपके परिवार में हमेशा सुख शांति शिव भगवान बनाए रखें, यही हमारी तरफ से आशीर्वाद है। इसे आगे हटाते हैं हम भोले शंकर को। यस, अभी आपके सामने मेन जो अपडेट है ऐड फंड के लेके हम डिस्क्राइब करने वाले, ऐड फंड के लेके, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो 3 फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। एक तो ऐड फंड हो गया, एक ऐड फंड क्यूआर यूजिंग क्यूआर कोड, और या तो फंड वॉलेट में आपको फंड दिखता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फंड जब आएगा ये दिख जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम ऐड फंड में आपको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस है या नहीं है, एक बार उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, आप भी क्लिक करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है ऐड फंड में, ठीक है ना। जो प्रोसेसिंग था यानी कि पेमेंट गेटवे, ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से करना जैसे आप कर रहे थे। ओके, तो यहाँ से हम बैक जाते, बाकी नहीं दिखाऊंगा। हम डायरेक्ट जाएंगे जहाँ पे चेंजेस है, ऐड फंड यूजिंग क्यूआर कोड। इसी क्यूआर कोड को पहले अपने पेमेंट कर रहे थे और पेमेंट को फंड रिक्वेस्ट लगाना पड़ता था। तो अभी आपको फंड रिक्वेस्ट लगाने का झंझट कंपनी ने खत्म कर दी। ओके, जिस चीज का आपको चाहत था, जिस चीज का आपकी डिमांड रहे, जो फंड हमें विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट हमें मिले या उससे कम टाइम में, बस कंपनी ने वही चीज ला दी आपके सामने, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ सिलेक्टेड जो हमारी पैकेज है, पैकेज वाले अमाउंट अगर आप करेंगे तो आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे 597 हो गया, यहाँ पे देखो 597 हो गया, 897 हो गया, 997 हो गया, 1197 हो गया ना। इस पैकेज के कोई भी अमाउंट के फंड अगर डाल तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये पहली अनाउंसमेंट हो चुके थे, वही चीज अभी भी है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक कलम और ऐड हुआ, यहाँ पे देखो इंटर अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे 100 रुपये से लगाकर 25,000 रुपया तक के फंड आप ले सकते हो। 100 रुपये से लगाकर 25,000 रुपया तक फंड आप यहाँ पे ले सकते हो इस क्यूआर कोड को, ठीक है ना, यहाँ पे यूज करके। तो मान चलो यहाँ पे मैंने आपके सामने 100 रुपये डालता हूं, ठीक है, 100 रुपया मैं डालता हूं, डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 3 रुपये आपका कन्वेंस फी यानी कि 103 रुपये आपको पेमेंट करना है। ओके, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट में आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, अभी मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको खेल शुरू होता, जो चीज कंपनी ने लाई। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर टाइमर चल रहा है 1 मिनट का। इसी क्यूआर कोड का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेना है, इसी क्यूआर कोड का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेना, और इसी स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी वॉलेट आप यूज करते हो यूपीआई के, वहां पे जाके पेमेंट करना, और 1 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना, और 1 मिनट के अंदर ही आपको आईडी में फंड आ जाएगा।
टाइमर चल रहा है, यहाँ ऊपर देखो टाइमर चल रहा है ना। और हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब भी ये क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट लेंगे और 1 टाइम के लिए ये क्यूआर कोड वैलिड रहेगा 1 मिनट के अंदर। अगर मान चलो आपने 1 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए तो इस क्यूआर कोड के तो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा, तो ये क्यूआर कोड फिर एक्सपायर हो गया, इस क्यूआर कोड को दोबारा फिर यूज नहीं करेंगे। दोबारा फिर आप नया क्यूआर कोड जनरेट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, यानी कि एक क्यूआर कोड एक ही बार यूज होगा, एक क्यूआर कोड एक ही बार यूज होगा, कई बार यूज नहीं हो सकता। अगर अभी आपने 100 रुपया पेमेंट किया, ठीक है ना, अभी आपने 100 रुपया पेमेंट किया, 100 रुपया वाले क्यूआर कोड, आपने इस क्यूआर कोड देखो अभी यहां से हट गया क्यूआर कोड, ठीक है ना। अभी मान चलो दोबारा फिर से यहाँ पे मैं डाल लेता हूं 100 रुपया, ठीक है, पेमेंट प्रोसीड को कंफर्म करता हूं। अब 100 रुपया मान चलो हमने डाल दिया, उस क्यूआर कोड में आ गया। अब दोबारा फिर हमें 100 रुपया 500 रुपया या 10,000 या 25,000 तक लेना है, दोबारा फिर इसी क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेना है। यानी कि जितनी बार आप फंड लेंगे क्यूआर कोड के थ्रू, उतनी बार नया क्यूआर कोड जनरेट होगा आपके लिए, और नया क्यूआर कोड में ही आपको पेमेंट करना है। और टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। इस टाइम ड्यूरेशन हो सकता, मैंने सर को रिक्वेस्ट किया 1 से 1.5 या 2 मिनट के टाइम इंक्रीज करें, हो सकता है काले 2 मिनट हो, लेकिन इसी के अंदर अगर 2 मिनट हो तो 2 मिनट के अंदर आपके आईडी में फंड जाएगा, अगर 1 मिनट रहेगी तो 1 मिनट के अंदर आपके आईडी में फंड जाएगा। लेकिन एक बात नोट कर लेना, जितनी बार आप क्यूआर कोड यूज करेंगे उतनी बार नया क्यूआर कोड ही आपको यूज करना है। अगर इस क्यूआर कोड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बट आपके तो गैलरी में चला गया, उस क्यूआर कोड को आपको तुरंत डिलीट भी करना पेमेंट करने के बाद, ठीक है ना। ये चीज आपको टीम को आपको समझाना है और ध्यान से समझाना है। अगर आप क्यूआर कोड में पहले से आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, क्यूआर कोड में पेमेंट करोगे, पेमेंट आपको फंस जाएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही गजब के काम करता और शॉर्ट टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर हमें काम करके देते, लेकिन कई बार उसके मिस यूज हमें नुकसान भी उठाना पड़ता। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाते 1 मिनट के अंदर कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो ये चीज आपने समझ लिया होगा और आशा करता आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा। मैंने कई बार रिपीट करके भी इस चीज को मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहां से मैं जाता हूं दूसरा ऑप्शन में। अभी यहां से जाने के बाद हम यहां से आपको कहां पे जाना है, दूसरा जो हमारी अपडेट आया, आपको यहां पे जाना है। कहां पे? 3 लकीर के मेनू बार में जाना है आपको, ठीक है ना। वहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे एक फंक्शन नया ऐड हुआ, आप देख पा रहे हैं, वो क्या है? बैंक ट्रांसफर। ये देखो, ये फंक्शन नया है बैंक ट्रांसफर। इसमें क्या है ये देखो आप, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा। अभी आपके सामने बैंक ट्रांसफर में मैंने क्लिक कर दिया, कंपनी के बैंक डिटेल आ गया। अगर आप चाहते हो क्यूआर कोड में पेमेंट नहीं करना है, कंपनी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट कम से कम 5,000 के ऊपर पेमेंट करें। आप 5,000 के नीचे पेमेंट ना करें, कम से कम 5,000 प्लस पेमेंट करें। और यहाँ पे फंड रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारी टीम से कोई मेंबर हो तो आपके जो भी सीनियर अपलाइन है, क्योंकि फंड रिक्वेस्ट अभी कोई लगा ही नहीं सकता, जब आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट किसी को दोगे वो फंड वो चुरा लेगा, ठीक है ना। तो आप अपने सीनियर अपलाइन के पास अगर 5,000 के पेमेंट है, 10,000 के पेमेंट है, उसके पेमेंट स्क्रीनशॉट डाले आईडी के साथ, उस आईडी में आपको फंड दे दिया जाएगा। अगर आप कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करना चाहे तो उस केस में यहाँ पे आपको आना, तो 5,000 के ऊपर पेमेंट यहाँ पे हो, 5,000 से लगा के आप अनलिमिटेड जीतना। जैसे क्यूआर कोड में 25,000 है, अगर आपको 1 लाख के फंड चाहिए तो इस अकाउंट के यूज करें। अगर आपको 5 लाख के फंड चाहिए तो इस अकाउंट नंबर के यूज करें। अगर आपको 10 लाख के फंड चाहिए अनलिमिटेड इस अकाउंट का भी यूज करें। ओके, ये शायद आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। कंपनी का वही अकाउंट नंबर, वही बैंक डिटेल है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा फंक्शन मैंने कवर किया। अब तीसरी फंक्शन कहाँ पे जो नया अपडेट में आए वो भी ध्यान लो। वो अपडेट आया आपको प्रोफाइल में, ठीक है ना। तो प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। तो मैंने प्रोफाइल में क्लिक कर दिया। प्रोफाइल में अगर आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको
एक बार इस पेंसिल के आइकन में क्लिक करो आप। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुआ तो उस चीज को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस इसलिए हुआ क्योंकि पहले यहाँ पे देखो स्पॉन्सर मोबाइल नंबर नहीं दिखता था। ठीक है, अभी स्पॉन्सर मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। पहले स्पॉन्सर मोबाइल नंबर नहीं दिखता था, अभी स्पॉन्सर मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पे स्पॉन्सर मोबाइल नंबर यानी कि आपका अपलाइन कौन है, आपका अपलाइन के मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप किसी के साथ आईडी लगा रहा है, अगर आपको अपलाइन की पता नहीं है तो आप जो उनके पास कॉल करके उनके डिटेल जान सकते। कई बार आप सोशल मीडिया से अकाउंट बनाते हो, आपका अपलाइन कौन है आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने आईडी लॉगिन करके आपके स्पॉन्सर के मोबाइल नंबर यहाँ से आप देख सकते हो। जबकि स्पॉन्सर कौन है उसके मोबाइल नंबर यहाँ से आपको मिल जाता। तो ये भी बहुत बड़ा एक अपडेट है जो इस चीज का हमें कमी रही, जो सोशल मीडिया से खास करके लिंक से जो लोग आईडी बना रहे थे उनके लिए सोने पे सुहागा है। उनके अपलाइन अभी वो ढूंढ लेंगे, जिसका अपलाइन कहाँ पे एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, कैसे, सब कुछ यहाँ से जानकारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। अब बैक जाने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन और नया ऐड हुआ, ये देखो कंप्लेन का। कंप्लेन का एक नया फंक्शन ऐड हुआ। इसके अंदर क्या है इस चीज को समझो आप पहले। ठीक है, तो इसके ऊपर इस एरो में आपको क्लिक करना है, इस एरो में आपको क्लिक करना है। तो मैं एरो में क्लिक कर देता हूं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आपको फंड रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर आपको फंड नहीं मिला या फंड रिलेटेड कोई भी इशू है, ओनली फॉर फंड रिलेटेड, याद रखना ओनली फॉर फंड रिलेटेड कोई भी इशू है, तो जिस आईडी से आपने पेमेंट किया, जिस आईडी लॉगिन करके आपने पेमेंट किया, ठीक है ना, जिस आईडी में आपको फंड चाहिए, जिस आईडी लॉगिन करके आपने ऐड फंड किया या पेमेंट गेट पे किया या क्यूआर कोड यूज किया, है ना, उसी आईडी लॉगिन करके यहाँ पे आपको ये कंप्लेंट डालना है। ठीक है, ओनली केवल फंड रिलेटेड चीजें दिखा जाएगा, बाकी अदरवाइज कोई भी यहाँ पे अपडेट आए वो चीज इग्नोर किया जाएगा। ठीक है ना, इंटर अमाउंट, मान चलो आपने 1000 रुपए के फंड लिया, ठीक है ना, तो 1000 रुपये यहाँ पे इंटर अमाउंट में डाल दो। अगर आपको फंड नहीं गया या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है ना, उस 1000 रुपये अमाउंट यहाँ पे डालो। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जो 1000 रुपये आपने पेमेंट किया, उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता, उस स्क्रीनशॉट के अंदर एक यूटीआर नंबर होता, पेमेंट की स्क्रीनशॉट यूटीआर, उस यूटीआर नंबर यहाँ पे डालना है और अपलोड पेमेंट स्लिप यहाँ पे कर देना है और सेंड कंप्लेन रिक्वेस्ट में क्लिक करके कंपनी के पास भेज देना है। और आपने आपको कम से कम 24 घंटे के लिए होल्ड करना है, टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे पेमेंट, अगर आपको किसी भी कारणवश अगर पेमेंट रिसीव नहीं होते, कंप्लेन करोगे, लेकिन 24 घंटा के लिए अपने आपको टाइम देना है। जो 12 से लगा के 24 घंटे के वक्त लग सकता, ठीक है ना, इतना टाइम आप लेके चलना। अगर किसी भी कारणवश आपको फंड में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, नहीं मिल रहा है, तो 24 घंटा तक वक्त लग सकता। वो आपको कंप्लेन वेरीफाई करके जो भी दिक्कत परेशानी कंपनी शॉर्ट आउट करके आपको जवाब देगा। ओके, तो यहाँ पे केवल फंड रिलेटेड ही क्वेरी करना, ऐसे मत करना जब आप कोई भी अदरवाइज कोई भी चीज यहाँ पे लिख रहे हो तो उसके कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं होगा। तो शायद ये जो अपडेट है, मैंने अभी मैं आपको थोड़ा स्क्रीन को मैंने स्टॉप कर रहा हूं और आपके लिए मैंने चैट ओपन कर रहा हूं, ठीक है ना, आपके लिए मैं चैट ओपन कर रहा हूं। किसी की कोई क्वेरी हो हमारी इस आज के जो अपडेट है, ठीक है ना, आपके लिए मैंने एवरीवन चैट किया, तो आप चैट कर सकते हो। अभी किसी भी कोई क्वेरी हो आप लिख सकते हो, जो अपडेट कंपनी ने जो किया कैसे रहा आपके बिजनेस के लिए, एसबीएन पे के लिए, आपकी टीम के लिए, तो आप मैसेज आप कर सकते हो अभी चैट में। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी चीज है तो आप लिखेंगे, दोबारा फिर हम इस चीज को दोबारा फिर स्क्रीन शेयर करके, सर इस अपडेट के बारे में मैंने पूछा, टीपिन अगर आपको नहीं मिल पा रहा, आपके एक्टिव ऑफलाइन से बात करें, उनके पास तो मिल जाएगा। जो सर ने अभी जो अपडेट किया, जो नया टेक्नोलॉजी लेके आए आपके लिए, इसके फीडबैक आप दीजिए हमें।
यस, खुल के आना चाहिए, मन से आना चाहिए चीजें, क्योंकि सर भी हमारी साथ है। अभी भी मेरा अपडेट नहीं आया सर, अपडेट आ गया होगा, आप अपडेट करो, सभी को अपडेट चला गया। आपका अपडेट कैसे नहीं, आप कोई अलग दुनिया में नहीं रहते हो सर। अपडेट आया, सभी का अपडेट ऑलरेडी हो चुका, बहुत ही शानदार बेस्ट। एक भी लोगों को अब यहाँ पे जो मैसेज हमारे पास मैं देख पा रहा हूं, जो भी चीजें, अब सभी लोग कितना मुस्कान के साथ इस चैट को टाइप कर रहा है, वेरी गुड। इससे भी बेटर सर्विस क्या हो सकता मुझे बताइए। आपके एप्लीकेशन को ऑटो मोड में कर दिया, सर अपडेट आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन थोड़ी ना आएगा, आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करो, एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास अपडेट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, फिर अपडेट में क्लिक करके उसे अपडेट करो, ठीक है। अपडेट सभी को हो गया। अगर किसी के मोबाइल में नहीं गया अपडेट अभी, तो हो सकता आप जिस एरिया में रहते हो तो आपके उस एरिया में नेटवर्क इशू रहता हो, तो अभी भी नहीं गया हो तो चला जाएगा, ठीक है ना। वेट करो, उसी टाइम में सभी के पास चला, बाकी अपडेट आ चुकी, ठीक है। अपडेट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी 9:26 है, तो कुछ मोटिवेशन करते हैं अभी आपके सामने, क्योंकि जो जानकारी कंपनी की तरफ से मुझे मिला था या एप्लीकेशन ने मुझे दी, शायद हर एक चीज के ऊपर मैंने बात किया, कोई भी चीज मैंने छोड़ा नहीं है, और आपने समझ भी लिया होगा। अगर नहीं समझे तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें, ओके। और बाकी एवरीडे हमारी मीटिंग रहता, इसके बारे बाकी लीडर भी चर्चा करेंगे। मॉर्निंग सेशन भी हमारी रहता है, तो मॉर्निंग सेशन में भी आके इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा, हमारी जो भी होस्ट है हमें दोबारा फिर बताएंगे, कुछ मोटिवेशन अभी करते हैं आपके सामने। यस बालाजी, एक राकेश, बिल्कुल सर स्क्रीन विजिबल है। एक राकेश जी का सवाल था कि 1 मिनट के बाद पेमेंट करना है क्या? नहीं सर, ये टाइमर के दौरान पेमेंट करना है आप। नहीं नहीं सर, टाइमर के दौरान ही पेमेंट करना है। अगर बाय द बाय अगर टाइमर के अंदर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश, तो उसे छोड़ दीजिए, दोबारा फिर उस क्यूआर कोड को डिलीट करके दोबारा फिर नया क्यूआर कोड लीजिए, 1 मिनट के टाइम फिर आपको मिल जाएगा। मैंने ये भी बोला, बार बार मैंने बोला, इस चीज को मैंने रिपीट किया। अगर 1 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो उस पेमेंट को मत करिए, छोड़ दीजिए, दोबारा फिर नया टाइम को लीजिए। नया टाइम आप 1 मिनट लीजिए, नया टाइम आप 1 मिनट मिल जाएगा, नया टाइम में पेमेंट करें, यानी कि 1 मिनट के दौरान ही आपको पेमेंट करनी है, और 1 मिनट के अंदर ही आपके आईडी में फंड आ जाएगा, ओके। बाला सर, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी सर। हेलो, एक बार ऐड करके दिखा दीजिए सौरभ। ओके 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 ओके, आप ऐड करके दिखा दो। ठीक है, मैं एक बार ऐड करके दिखा देता हूं। मैं दोबारा फिर एप्लीकेशन में जाऊंगा। अभी मैंने आपके सामने क्यूआर कोड में क्लिक किया, एप्लीकेशन देख पा रहा है ना सभी लोग? स्क्रीन देख पा रहा है ना सर? यस यस। ओके, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये डालता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैंने प्रोसीड में क्लिक कर दिया आपके सामने, कंफर्म में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके टाइमर चल गया, इसके मैंने एक स्क्रीनशॉट लेना फट से, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ से बाहर जाना है, बाहर जाके मैंने फोन पे में आ गया आपका, ठीक है। अब फोन पे में यहाँ से लॉगिन करूंगा, आपके सामने ही लॉगिन कर रहा हूँ, हैक मत करना हमारी फोन पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने जो है उस क्यूआर कोड को ले लूंगा, यहाँ से ये क्यूआर कोड आ गया हमारी सामने, ये प्रोसीड टू पे है, यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया आपके सामने, लो हो गया। यहाँ से मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से दोबारा फिर मैं
एप्लीकेशन में जाऊंगा, आप 10 सेकंड हुआ, देखो हमारी फंड अभी हमारी आईडी में, आप देखते एक नोटिफिकेशन पॉपअप तो आया, फंड आ गया, फंड आ गया, ये देखो आपके सामने, ये देखो, ठीक है। क्योंकि पहले से 3 रुपया 4 पैसा 304 रुपये मेरे पास था। अभी देखो ये टाइम देखो, सब कुछ आपके सामने में लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो 100 रुपया हो गया ना, 3 रुपये 304 रुपये पहले से था, और 100 रुपया ऐड हो गया, 404 रुपया हो गया, ठीक है ना। ओपनिंग क्लोजिंग सारे दिख रहा है। और ये देखो टाइम भी देखो, डेट भी देखो, क्या क्लियर है? सबने देख लिया ना? सभी ने देख लिया होगा मैंने कैसे किया। बहुत ही स्मूथली ये है, बहुत ही स्मूथली कर सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 मिनट आपके लिए काम पड़े तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था, हो सकता है उसे 1.5 या 2 मिनट कर दे। 1 मिनट की टाइम काफी है, आपकी थोड़ा उंगली थोड़ा तेज चलना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया फटाफट करके, ठीक है ना। तो कई सारे लोग हो सकते थोड़ा स्लो चलता, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो, तो हो सकता 30 सेकेंड या 1 मिनट की टाइम और काल इसे बढ़ा दे। तो मैं सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपनी के मैनेजमेंट हमारी साथ है। बाकी 1 मिनट भी काफी टाइम है, तो 1 मिनट के अंदर मैंने करके देखा आपके, ओके। तो अभी मैं दोबारा यहाँ से जाऊंगा, मोटिवेशन के सेशन में थोड़ा जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन भी दूंगा अभी। बाला सर एक चीज और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। जी बताइए। आप जैसे हमने 100 का 103 आया ना, हाँ एक बार सिर्फ 597 सिलेक्ट करके दिखाइए, वहां पे कितना आता है। अच्छा, स्क्रीन देख पा रहे हैं सर आप? यस सर, यस। अगर हम 597 सिलेक्ट करते तो यहाँ पे कितना आते, क्योंकि 597 कोई भी पैसा आपको डिडक्शन नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो 597 मैंने लगाया। आप देखो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं लिख रहा है। अब प्रोसीड टू पेमेंट में मैं क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे 597 के 597 जा रहा है आपको। अगर कन्फर्म में क्लिक करूं मैं, ठीक है ना, तो 597 ही आपको वहां पे आपको वॉलेट में कोई भी 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं यह करूं, देखो अगर यहाँ से मैं 100 रुपये सिलेक्ट करता हूँ आपके सामने, अब जैसे मैं 100 रुपये सिलेक्ट करूंगा, अब देखो यहाँ पे 3 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, जो रेड सिग्नल दे रहा है, यानी कि रेड इंडिकेट कर रहा है 3 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना है पर ट्रांजेक्शन। अगर पैकेज के अलावा कोई भी फंड आप लेते हो तो यहाँ पे 3 रुपये दिख रहा है, ठीक है ना। अगर इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसे हटा दिया, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने 597 सिलेक्ट किया आपके सामने ही, दोबारा फिर जाके 597 सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो 597 कोई भी रेड सिग्नल नहीं दे रहा है ना, यानी कि ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि 597 पेमेंट करोगे 597 ही आपके पास जाएगा। तो बल्ले बल्ले यार, आप तो कुछ मन से गा दो ना, गुनगुना दो, है ना। कोई रेट इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी कि पैकेज के जो अमाउंट है, नीचे जो अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस अमाउंट को फंड अगर लोगे तो कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। केवल यहाँ पे नहीं है, अगर हम पेमेंट गेटवे में भी जाएंगे ना, यहाँ से अगर मैंने ऐड फंड में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे जाके भी यहाँ पे वही चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 597 में यहाँ पे अच्छा पेमेंट गेट में आपको 3 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट गेट में इसमें आपको चार्ज लगता, तो QR कोड वाले सिस्टम है, यहाँ पे 3 रुपये आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन आपके पास ही, जो चीज आप लेना चाहो वो चीज आप करें, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये 3 रुपया पैकेज के हिसाब से 3 रुपये आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे थोड़ा चेंज सर हो सकता करे, ये जो 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि पैकेज के अमाउंट में कोई भी चार्ज कंपनी नहीं ले रहा है, पहले अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ चेंजेस के बाकी है, जो भी ये मैनेजमेंट सुन रहा है, या हम गलत हो सकते हैं। क्या सर आप हमारे साथ हो? नहीं सर, पेमेंट गेट में रहेगा सेम है सब। अच्छा, पेमेंट गेट में 3 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा। अच्छा, तो सॉरी मैं माफी चाहूंगा, पेमेंट गेट में 3 रुपये आपको देना पड़ेगा, लेकिन QR कोड में अगर पेमेंट करोगे वहां पे आपको 3 रुपये नहीं देना पड़ेगा, ओके। क्योंकि जो पेमेंट गेट में इसके थोड़ा चार्ज थोड़ा अलग है, अरे लगता भी है। और कोई क्वेरी शायद किसी की सर, और कोई चीज छूट गया कि जो मैंने अभी सेशन में बताया? हमारे ख्याल से कोई चीज छूटा तो नहीं है। चैट बॉक्स देख लेता हूँ सर, 1 सेकंड में।
हाँ, कुछ साथी लिखा है कि अपडेट नहीं आया, वो आ जाएगा सर, टेंशन नहीं लेने का, सबका आ जाएगा। अपडेट उनके नहीं आया जिनके एरिया में नेटवर्क इशू है, उनका अपडेट अभी नहीं आया। बाकी अपडेट सभी के पास आ गए, जो नेटवर्क एरिया के अंदर है उसके पास अपडेट चला गया। बाकी उनके पास भी चला जाएगा, जैसे सर्वर उनके इनेबल होगा वो चला जाएगा, अपडेट उसी टाइम में चला जाएगा, सुबह तक सभी के पास चला जाएगा, बेझिझक रहिए। और कोई चैट में कोई भी क्वेश्चन वगैरह है? नहीं नहीं सर, ओके, यही था मेन तो। चलिए कुछ मोटिवेशन के पार्ट हम 10-5 मिनट कर लेते, क्योंकि आज हमारी सेशन था मोटिवेशन के ही था, मैं करने वाले थे, लेकिन बीच में एक खूबसूरत अपडेट आया। मैं वाकई सच में बहुत, क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर, यस। ओके, तो अभी हमारी पास लगभग आधा घंटे के टाइम है, तो आधा घंटा हम मोटिवेट होते, थोड़ा थोड़ा चार्ज करवा देते आपको, आज थोड़ा चार्जिंग में डाल देते आधा घंटा के लिए, चार्ज हो जाइएगा, काल के दिन बेहतर गुजरेगा, देख लेना। लेकिन मोटिवेशन अगर मैं देने के लिए आया हूँ, हमेशा याद रखना, विवेक बोला कि दम नहीं आपको मोटिवेट कर सकता, आपके विकट परिस्थिति, आपका हालत, आपके गरीबी अगर आपको मोटिवेट नहीं करता, कोई माइकल लाल आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता। हमेशा याद रखना, पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक आप पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखोगे। सीखना ही तो नहीं चाहते, सबसे बड़ा कमी तो आपके अंदर यही है, जब सीखना नहीं चाहते। इतनी सारे परिवार है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हमें मीटिंग के लिए आते हैं। क्या आपके पास टाइम नहीं है? क्या हमारी पास ही फालतू टाइम है? यानी कि आप सीखने के लिए आगे ही नहीं आते हो। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही है। सीखो, सीखोगे नहीं तो कोई भी काम बिना सीखे कर ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है, जो कुछ आपको आता है उसे करो, जो कुछ नहीं आता उसे भी करो, लेकिन सीख के करो। जो कुछ आता है उसे करो, जो कुछ नहीं आता उसे सीख के करूंगा, इस तरीके से आपको माइंड सेट होना चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ा एक पुराना बात है, ये आपके और हमारे लिए सभी के लिए लागू होते है ना। तो आपके भी माइंड में यही होना चाहिए, मेरे पास जो नॉलेज मैं लगाऊंगा, लेकिन जो नॉलेज नहीं है मैं उसे लूंगा और वो नॉलेज लेके उसे करूंगा। इस तरीके से माइंड सेट बनाओ, कामयाबी झांक मारते हुए आपके कदम आएगा, आपके पास आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। सुबह मेहनत करो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि एक दिन सफल बनना है आपको। मेहनत करो मेरा दोस्त, बिना मेहनत के कुछ हो नहीं सकता। अगर आप सोचते हो ना किस्मत में जो होगा वही मिलेगा, आपके हाथ एक बार देखो, एक बार दोनों हाथ सामने लो, आंखों के सामने लो, आंखों के सामने ले लो दोनों हाथ, और हाथ में देखो काफी सारे लकीरें होंगे। लकीरें ऊपर वाले ने दिया होगा, लेकिन मेहनत के बल पे रंग हमें भरना होता है ना। किस्मत में केवल ना, किस्मत केवल जुआ में इस्तेमाल होता, जुआ में आजमाए जाते हैं। अरे जिंदगी कोई जुआ नहीं है, जिंदगी कोई तुक्का नहीं है जो यहाँ पे अब तुक्का के सहारे पूरी जिंदगी व्यतीत करोगी। इसलिए ना मेहनत करो, एक आदत पाल लो बस मेहनत का, एक आदत पाल लो बस मेहनत का, बाकी सारे आदत ऑटोमेटिक खूबसूरत वाला आदत आपके अंदर आ जाएगा जो आप चाहते हो। ओके, एक आदत पाल लो मेहनत करने का, बस यही तो चाहिए। अरे यही तो हमें नहीं करना है, हम करते भी नहीं है। और जो लोग कर रहा है वो कमा रहा है, और जो नहीं कर रहा है क्या कर रहा है, तालियां बजा रहे, दूसरे को पे आउट देके चेक। हमेशा याद रखना, अगर आप आज किसी के लिए तालियां बजा रहे हो तो ऐसे करके दिखाओ ना 10 लोग आपके लिए भी तालियां बजाए। ऐसे कुछ कर जाओ जिंदगी में, है ना। चलिए, कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंसी कोई भी चीज करना ही नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ चीजें लिखा है, बड़े ध्यानपूर्वक समझना। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 30 डेज यानी कि 30 दिन, 30 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी कैन चेंज योर ईयर। अगर आप 30 दिन, कुत्ता है परेशान मत कर भाई, चल। अगर 30 दिन, सॉरी क्योंकि कुत्ता चिल्ला रहा है, आप लोगों को कुत्ता नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं माफी चाहूंगा, या हमें जूम के अंदर बोलना नहीं चाहिए था, माफी चाहूंगा मैं। अगर 30 दिन अगर आप कंसिस्टेंसी कोई भी बेहतर आदत आप पाल लेते हो, कंसिस्टेंसी कोई भी बेहतर आदत, 30 दिन के कारनामा से पूरे साल आपके बेहतर हो सकता। 30 दिन करके देखो, 30 दिन करोगे ना तो आप उसमें आदत बन जाता है। जैसे कि कई सारे किताब में लिखा है, कोई भी एक्टिविटी अगर हम 21 दिन करते तो एक्टिविटी हमारी जिंदगी के एक हिस्सा बन जाता।
अगर आप 30 दिन एसबीएन पे के अंदर जो एक्टिविटी होता, जो एक्टिविटी करते हो, टीम बनाना, टीम से बात करना, फॉलोअप लेना, बिलिंग करना, क्लोज करना, है ना, यही तो एक्टिविटी है, नए लोगों से बात करना। 30 दिन तक अगर आप एक्टिविटी करोगे, और 30 दिन के मुझे पता है पूरी, 30 दिन अगर एक्टिविटी 100% एफर्ट के साथ आप करते हो तो 30 दिन में आप 10 से 20 हजार कमा लोगे। कई सारे लोग 30 दिन में 30,000, 60,000, उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे है ना। तो 30 दिन में अगर ये चीज करोगे तो 30 दिन के काम पूरी साल आपको बेहतर बना देता। ओके, क्योंकि उसके अंदर आप अपने आप को डाल लिया, उसके अंदर आप अपने आप को समटा दिया, उसके अंदर आप अपने आप को एडजस्ट कर लिया। आप एक साल अगर आपके लिए बेहतर हो गया, 30 दिन के परिणाम एक साल बेहतर हुआ। ये यार आप कंसिस्टेंसी कैन चेंज योर लाइफ। अगर इसी तरीके से कुछ साल और चलोगे आप तो आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगा। हेलो, पहले 30 दिन चला, 30 दिन में आपको पूरी साल बेहतर हो गया, और कुछ साल और बेहतर अगर आपने कर लिया मेहनत के साथ तो पूरी लाइफ चेंज हो गया। ऐसे ही होता ना। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना है। लगातार बूंदे गिरने से तालाब भरता, लगातार बूंदे गिरने से नदियां भरते, लगातार बूंदे गिरने से ना खेत खलियान भर जाता, यानी कि पानी की जमाट बन जाता। लगातार गिरने से अगर 2, 4, 6 बूंद गिरने के बाद रुक जाए, क्या वो भरेगा? कभी नहीं भरेगा। लगातार पानी गिरने से ही जमीन उपजाऊ होता, उसके अंदर बीज बोए जाते, है ना। तो लगातार करने से आपको जो है कामयाबी मिलता। एक दिन 2 दिन या आज कर रहा हूं काल नहीं करूंगा, अगले हफ्ता करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, छोड़ छोड़ के करोगे, कुछ नहीं होने वाला। उससे बढ़िया कुछ मत करो, या तो कर लो या तो कुछ मत करो, है ना। तो इस चीज को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। जो कंसिस्टेंसी हमें 100% एफर्ट के साथ हमें लगाना है। अगर आप पर डे एवरीडे 2 घंटा दे रहे हो बिजनेस को तो 2 घंटा ही दो, लेकिन 100% एफर्ट के साथ देना है। 2 घंटा दो। 2 घंटा अगर आप पर डे दे रहे हो तो हफ्ता में कितना दिन हो गया? हफ्ता में 14 घंटा हो गया। महीने में कितना हो गया? 60 घंटा हो गया। साल में कितना घंटा हो गया? जब एनालाइज करोगे तो साल में बहुत सारे घंटे आप एसबीएन पे के लिए दे रहे हो। अरे 2 घंटा के काम ही एक टाइम आपको इसी 2 घंटा के इंक्रीज हो गए, आप फुल टाइम इस एसबीएन पे को करने लगोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी होना है सारी चीजें। नेक्स्ट बात करूंगा, बिलीव मी टाइम चेंज एवरीथिंग। आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने प्रति, अपने काम के प्रति, ठीक है ना। बिलीव रखना पड़ेगा सेल्फ के प्रति, अपने आप पर बिलीव रखना पड़ेगा जे आप जो है चेंज कर सकते हो अपने लाइफ को। आपकी कंपनी के प्रति आपको बिलीव रखना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा। कई सारे लोग खुद भी बिलीव नहीं है, मैं कर पाऊँ ना करूँ, भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस का बात नहीं है। पता नहीं लोग 4 शब्द अगर नेगेटिव बोल दे, आप क्या करते हो? अपने आप को आपस खींच लेते हो। ये चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहा है, अभी आपको बॉस बनना है या लीडर बनना है? दीपक सर सुन रहे हो? हेलो हेलो, हमारी होस्ट को सुन रहा है? यस सर, यस। ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, आप आगे के सेशन कंटिन्यू करें, फिर किस दिन लूंगा इस सेशन को। हेलो यस सर। दीपक सर आप कंटिन्यू कर आगे अगर कुछ बोलना है, क्योंकि नहीं मैंने 4-5 सूत्र रिमूव कर चुका हूं मैं। नहीं, ये कुत्ता नहीं है, हमारे आजू बाजू में जो कुत्ता चिल्ला रहा है ना, उस कुत्ता के बात कर रहा हूँ। साउंड आ रहा है ना, उन्हीं के बात कर रहा हूँ। आपके सेशन में ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कुत्ते आते हैं यार, क्या करूं। अब क्या करिए, बगल में हमारे चिल्ला रहा है ये। कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम करेंगे। वैसे भी आज 45 मिनट हो चुका है। हाँ, तो अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, क्योंकि हमारी 8-10 कुत्ता हमारी बगल में बैठा हुआ आपस में लड़ रहा है, चिल्ला रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि मेरे साथ अभी भी 434 पर्सन मेरे साथ अभी ज्वाइन हैं,
और सभी साथियों ने आज बहुत ही ध्यान से सेशन को सुना। एक अपडेट आया था, उस अपडेट के बारे में बालाजी सर ने बहुत बखूबी बताया। यानी कि आपको अगर पेमेंट गेटवे पहले वाला यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं, उसमें फंड रिक्वेस्ट नहीं लगानी, उसमें आपके डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यूपीआई आईडी, यूपीआई एप्लीकेशन, क्रेडिट एप्लीकेशन, इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। वो पेमेंट गेटवे का मेथड है। और ये क्यूआर कोड का जो मेथड है, इस पर भी अब आपको आगे से स्लिप अपलोड करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप अपनी चॉइस का अमाउंट डालते हैं 100, 200, 300, 1100, 1200, 1500, उस पर आपका ट्रांजैक्शन फीस लगेगा। अगर आप आईडी वाला अमाउंट डालते हैं तो उस पर आपका कोई चार्जेस नहीं है और बहुत ही फास्टली आपका ये पैसा आपके अकाउंट में, वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको किसी अपलाइन को या स्क्रीनशॉट भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है तो यकीन मानिए कि कंप्लेंट्स भी मतलब 0.1% ही आएगी, क्योंकि फास्ट ट्रांजैक्शन होगा। जैसे ही आपका पैसा अकाउंट से गया वैसे ही आपके पैसा वैलेट के अंदर आ गया, तो कंप्लेंट्स की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जो हमने फिर भी एक कंप्लेंट्स बॉक्स डाल दिया है पेमेंट इशू को लेकर के। बाकी हमारा व्हाट्सएप चालू है केवाईसी की प्रॉब्लम्स को लेकर के या किसी भी और करेक्शन को लेकर के, वो चालू रहेगा इन फ्यूचर भी। तो हम सब एक बार मिलके इसी बात के लिए, इसी टेक्नोलॉजी के लिए एक बार हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग हमारे सुनील सर का, सीईओ साहब का शुक्रिया करें, जिन्होंने हमारे बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए, अपलाइंस के ऊपर जो बर्डन्स रहता है उस बर्डन्स को कम करने के लिए, या आपका जो नया एसोसिएट आपके साथ जुड़ता है वो जब टेक्नोलॉजी को देखता है कि यार मैंने अभी तो पेमेंट डाला था, अभी आ गया, ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ोतरी उन्होंने की है एक हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम सब की तरफ से तहे दिल से आपका आभार। और उम्मीद करते हैं भविष्य में मैनेजमेंट की तरफ से और आपको कंपनी की तरफ से आपकी ग्रोथ के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। आपके पे आउट को स्टेबल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, आपकी टीम को स्टेबल करने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और ये हमारा पहल है मेरा सर, Yes, ये जो yes. क्यूआर कोड 1 मिनट के आता है, उसका टाइमिंग जो होता था पहले फंड रिक्वेस्ट का, जो 9 बजे, सुबह 5 बजे, 10 बजे, 8 बजे तक जो भी टाइमिंग था, अब क्यूआर कोड पे क्या? बहुत अच्छा सवाल सर, बहुत अच्छा। अब इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आप 24 घंटे एनी टाइम इस पे पेमेंट करें। इसमें अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है, ऑटो अप्रूव होगा, विद इन सेकेंड होगा। आप रात के 2 बजे करें, सुबह के 3 बजे करें, या आप सुबह के 4 बजे करें, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम आप करें। जिस तरीके से हमारे प्लान के अंदर रॉकेट मोड है, उसी तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी रॉकेट मोड आ चुके हैं। और भविष्य में ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे, सुविधाएं मिलती रहेंगी। आप बहुत मज़ा जो है आने वाला है। और मिलकर हम लोग चले साथ मिलकर के नारे को फॉलो करते हुए, अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम 1 साल हो चुका है अपने सॉफ्टवेयर पे, 5 जुलाई से लेकर अब तक, और फर्स्ट एनिवर्सरी भी आपके सामने है, हम अनाउंस भी कर चुके हैं। 24, 25, 26 अगस्त जिम कॉर्बेट वोको रिजॉर्ट, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जिसका लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, अप्रोक्स 270 के करीब हमारे अचीवर हो चुके हैं आज के मिला करके, और लगभग 160 के आसपास 1500 रुपये का जो है किट का जो पेमेंट आ चुका है। और ये जो 2 दिन अगले रहेंगे, 24 तारीख और 25 तारीख, इनमें बहुत सारे वो अचीवर निकल जाएंगे जिनकी आईडी 4-5 हो चुकी है। यानी कि वो 2 ही दिन के अंदर ये जो हमारा 500 का टारगेट है ये हिट कर जाएगा। और हमारी जो कैलकुलेशन होगी, हमारी कैलकुलेशन होगी 6 आईडी प्लस किट का अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ 170 के आसपास हमारा हो चुका है। और 2 दिन के अंदर ये भी लगभग 500 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल जिनकी 6 आईडी लग चुकी हैं वो अपना क्यूआर कोड के ऊपर डाल दीजिए। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेरे साथ अभी भी मौजूद है 417 लोग जिनके पास क्यूआर कोड नहीं है कि 1500 कहाँ डालना है। वो इस क्यूआर कोड पे डाल करके स्क्रीनशॉट रखें अपने पास,
और अपना आईडी नंबर, नाम और टी शर्ट का साइज लिख के आपके अपलाइन को भेज दीजिए, या कंपनी को भेज दीजिए, या आप मैनेजमेंट को भेज दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार आप QR कोड का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रहमत सर, मेरी जो है विजिबल है स्क्रीन? जी सर, जी सर, विजुअल। ओके, ये स्क्रीनशॉट जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये आप QR कोड देख रहे हैं, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसके ऊपर फटाफट से अपना 1500 का अमाउंट डाल दीजिए, और आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले ले 1500 का, और हमारे को भेजना है। आपका आईडी नंबर लिखना है, जो क्वालिफाई है, जिन्होंने 6 आईडी लगा रखी है। आपको अपना नाम लिखना है, और आपको लिखना है आपके टी शर्ट का साइज। हमारे पास जो साइज रहेंगे, सभी साइज रहेंगे, XL भी रहेगा, XXL भी रहेगा, M भी रहेगा, L भी रहेगा। अकॉर्डिंग टू योर साइज आप साइज लिख दीजिए, आईडी नंबर और नाम, तीनों चीज़ें लिख दीजिए, और स्क्रीनशॉट को के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं एडिट करके साइड में, और अपने अपलाइन को भेज दीजिए। वो हमारे पास आ जाएगा और हम उसको एक ऐसे लिस्टेड कर लेंगे, एक्सेल शीट बना लेंगे। उसी हिसाब से आपका जो रहेगा, हमारे पास डाटा रहेगा, उसी हिसाब से हमारी होटल्स की जो है मैनेजमेंट है, उसी हिसाब से हमारे पास रूम्स हैं, और उसी हिसाब से हमारे पास मनोरंजन के अन्य साधन हैं। हम बिल्कुल भी पब्लिक ओवर नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होगा हम आपको अनाउंस कर देंगे जूम मीटिंग के माध्यम से, ठीक है। और जिनकी 6 आईडी लग चुकी हैं वो इंतज़ार ना करें, अपना रेल का, बस का, जो भी व्यवस्था है आपकी वहाँ पहुँचने की, उसके ऊपर आप तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। अगर जो ट्रेन से आने वाले हैं, दिल्ली साइड से जो आ रहे हैं, वो लोग रात के 10 बजे ट्रेन चलती है 23 तारीख की, आप अपना 10 बजे बैठे, सुबह 5 बजे वो पहुंचाएगी। अदर साइड से आने वाले जिम कॉर्बेट पहुंचे सीधा रामनगर होके, या लखनऊ साइड से जो आ रहे हैं वो मुरादाबाद से आप मात्र 70 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटे में आपको बस भी पहुंचा देगी, और कुछ ट्रेन भी वहाँ के लिए चलती हैं मुरादाबाद से। बाकी अपने अपलाइन के टच में रहिए। जो लोग पहले यानी हमारी लॉन्चिंग पे आए थे उन लोगों को पता है, वो अपनी टीम को लेकर के आए, बट उससे पहले अपना 6 आईडी का और 1500 का ये कंप्लीट कर दीजिए। और ट्रेन की टिकट जिन्होंने ठान रखा है जाना ही जाना है, तो ट्रेन की टिकट अभी से कर लीजिए, बाद में फिर वेटिंग होगा, ठीक है, और फिर आपको जर्नल डिब्बे में आना पड़ेगा। तो आई थिंक सभी ने इस टाइम के दौरान स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं वापस चलता हूँ अपना जूम के ऊपर, और कल फिर हम लोग मिलेंगे ठीक 9 बजे एक नए ट्रेनर के साथ। और कल हमारा प्लान का सेशन रहेगा मिस्टर आशीष जी, आर्मी मैन मुंबई। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, गुड नाइट आदि।